नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। पता है कि यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स का एग्जाम अब जल्द ही होने वाला है। दिसंबर महीने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो आप लोग मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पढ़ ही रहे होंगे। तो इसी क्रम में हम आज बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो किताब होती है पीसीएस के लिए, पूर्वावलोकन, घटना चक्र की पूर्वावलोकन। ये बुक, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक आती है। सारे सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आती है। हमारे पास वही आर्थिक सामाजिक विकास है, और भी बुक्स इधर रखी हुई हैं। और आज हम बात करेंगे कि घटना चक्र पूर्वावलोकन को किस तरीके से पढ़ें। घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो इस बुक में उलझ जाते हैं। घटना चक्र लेने के बाद उनको समझ में नहीं आता कि इसको हम किस तरीके से पढ़ें, और वो अन्य प्रकाशन की बुक्स को भी लेकर आते हैं, और इस तरह से उनके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल हो जाता है और वो उसी में उलझ के रह जाते हैं, और वो उनका सारा समय बुक्स को इधर उधर पलटने में ही चला जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ने का सही तरीका क्या है, किस तरह से आप इसको पढ़ें कि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। सबसे पहले किसी भी घटना चक्र की बुक को, चाहे आप पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या इन्वायरमेंट साइंस, किसी भी सब्जेक्ट की घटना चक्र आप उठाना चाहते हैं तो पहले उस सब्जेक्ट को आप कंप्लीट पढ़ लें, या फिर जिस भी टॉपिक को आप इसमें से सॉल्व करना चाहते हैं क्वेश्चन, उस टॉपिक को आप पहले किसी बुक से पढ़ लें, एक बार उसको देख लें, एक बार उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। मान लीजिए आपको पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार के टॉपिक को आपको क्वेश्चन हल करना है और घटना चक्र से प्रीवियस ईयर, तो सबसे पहले आप किसी एक बुक से, कोई बुक, या आप कहीं पे भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग क्लास ज्वाइन किए हैं तो उसके नोट्स जो भी आपके टीचर्स पढ़ाए हैं उसमें से एक बार उस टॉपिक को देख लीजिए, तभी आप इस घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। एक बार किसी बुक, चाहे आपके पास लूसेंट हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, या फिर परीक्षावाणी की कोई बुक हो, किसी भी प्रकाशन की आप बुक को पढ़ लीजिए, कोचिंग के नोट्स पढ़ लें, फिर उसके बाद आप घटना चक्र उठाइए। आप इसको खोलेंगे तो आपको इसमें सब, मान लीजिए आप, हमने राष्ट्रीय आय का खोला ये, तो इसमें आप देख सकते हैं एक नोट्स वाला ये ऑप्शन नोट्स वाला दिया गया है। पहले एक पेज में इसके राष्ट्रीय आय के बारे में इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय आय क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस टॉपिक के बारे में पहले एक जानकारी आपकी विकसित कर दी जाती है, ताकि आपको एक माइंड में एक बन जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद इसमें एक कोष्ठक में उस प्रश्न की व्याख्या दी गई रहती है कि उस प्रश्न से और किस तरह से जानकारी, आप उसमें अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न पढ़ के आप आगे चले जाएंगे और इस कोष्ठक वाले को आप नहीं पढ़ेंगे, व्याख्या जो दी गई है इसकी, तो आपका घाटा हो सकता है, क्योंकि प्रश्न डायरेक्टली पीसीएस में, क्योंकि ऐसा देखा जाता है पीसीएस में प्रतिवर्ष, पिछले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप उठा के देखेंगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा, या आप समझ जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन घटना चक्र से डायरेक्टली रिपीट होते हैं। और ये सही 100% सही बात है, पीसीएस के क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होते हैं। घटना चक्र में भी आप देखोगे तो वही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, चाहे 2008, 9, 10, 11, 12, इस तरह से आपको कई सारे क्वेश्चन, हर टॉपिक में एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको अभी इसमें से एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ये देखिए, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। इसमें ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या और साक्षरता। तो आप इधर देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें ऑप्शन भी सही है, राष्ट्रीय आय। लेकिन ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 1996 और 2006 में पूछा गया है, फिर यही क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोग जो व्याख्या वाला जो ब्रैकेट में दिया गया रहता है क्वेश्चन के नीचे, उसको भी पढ़िए। और जहाँ भी आपको जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, जो आपको आज तक नहीं पता चला है,
आप कभी उसको किसी बुक में या फिर कोई किसी नोट्स में आपने नहीं पढ़ा है, उस क्वेश्चन पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या भी आप अंडरलाइन पेंसिल से कर सकते हैं। क्योंकि दोबारा जब आप घटना चक्र को पढ़ते हुए दोबारा वापस लौटेंगे तो फिर से आपका फोकस उस अंडरलाइन वाले प्रश्न पे ही ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न आपको आ रहा है उसमें समय व्यर्थ गंवाने से क्या फ़ायदा। इस तरह से आप बार बार एक बुक को बार बार रिवाइज करें। जो कुछ और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप बार बार भूल जाएंगे, तो इसका शॉर्ट नोट भी बना लीजिए। आप हर सब्जेक्ट का अलग अलग जो भी 4, 5, 15, 20 पेजों का नोट्स हो, शॉर्ट नोट, उसको आप बना सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन इसमें आपको बहुत ही कठिन या हार्ड लगे, उसको आप उस क्वेश्चन को आप नोट करके रख लें। क्योंकि जब आपका पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद होगा, तो आप सारी सब्जेक्ट की घटना चक्र की किताब को तो आप रिवीजन कर नहीं पाएंगे। तो आखिरी में वही शॉर्ट नोट आपका काम आएगा। जब आपका प्रीलिम्स 1 महीने या 1.5 महीने या 15 दिन रह जाएगा, तो आप ना तो किसी कोचिंग के नोट्स को आप रिवाइज कर पाएंगे, ना किसी मोटी बुक को आप रिवाइज कर पाएंगे। वही शॉर्ट नोट आपका काम करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप घटना चक्र को बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। और घटना चक्र की किताबें सभी सब्जेक्ट की अलग अलग आती हैं, तो आप उसे मार्केट में ले सकते हैं और प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर जो पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो कंबाइन इसमें रहता है, वो और किसी बुक में हमको नहीं लगता कि इतने बेहतरीन तरीके से दिया रहता हो। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यही समाप्त करता हूँ और फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।